सर मेरी हॉस्पिटल इंचार्ज से अभी बात हुई है। उस प्रेग्नेंट औरत की हालत बहुत क्रिटिकल है और इस वक्त वो कोई भी स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है सर। सर उसका नाम संगीता है। वो कल रात अपनी भांजी के साथ टाउन हॉस्पिटल गई थी और इसीलिए वो घर लेट रिटर्न हुई। और जब वो घर आई तो उसका हस्बैंड एकम्बरम घर पर ही था। उसकी भांजी का नाम धनम है। मैंने बात की उससे। वो जब सुबह सुबह आई दरवाज़ा बंद था और बहुत देर तक कोई खोल ही नहीं रहा था। फिर उसने वहाँ उस खिड़की से अंदर झांका और उसने देखा कि संगीता यहाँ नीचे बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद उसने आस पड़ोस वालों को बुलाया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और संगीता को उठाया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रोते हुए कहने लगी कि वनारच्ची उसके बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे के बजाय वो रात में उसके पति एकम्बरम को उठा ले गई। लोकल पुलिस ने हमें इसीलिए इन्फॉर्म किया है क्योंकि उनको लगता है ये केस भी हमारे केस जैसा मिलता जुलता है। दरवाजा लॉक्ड था अंदर से। संगीता ने उस पत्थर से कमरे का लॉक तोड़ा था। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो कुछ ही सेकंड्स में छत तोड़ के कमरे के अंदर घुस गए। संगीता के पति को बिस्तर से उठाया और फिर उसे इसी टूटी छत से बाहर ले गए। ये पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम ही नहीं था। संगीता का पीछा करना शायद एक डिस्ट्रैक्शन था। ओरिजिनल टारगेट एकम्बरम ही था। किडनैपर्स इस घर में संगीता के घुसने से पहले ही आ गए थे। एज ऑफ नाउ इट्स एन एब्डक्शन। एकम्बरम अब भी जिंदा हो सकता है और इससे पहले उसकी जान चली जाए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। स्निफर डॉग्स आ गए। चार्ली, कूल कूल कूल। मुत्तू, गुड बॉय। हे, मुत्तू, डाउन। ए चार्ली, कूल 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 कूल। ये क्या हो गया ने? ये ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? पता नहीं सर, ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। ए चार्ली, कूल कूल। ए
सॉरी, हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे कहा गया है कि लाइट थोड़ी ही देर में आ जाएगी। इट्स ओके। मैं आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशन देखना चाहता था, इसीलिए ऑटोप्सी से पहले ही आ गया। श्योर। स्किन पर कुछ हल्के घाव दिख रहे हैं मुझे। एंटीमॉर्टम, मतलब डेथ से पहले हुए थे घाव। बिकॉज ही वॉज अबडक्टेड। वो लोग छत की टाइल्स तोड़ के अंदर घुस गए और उसी रास्ते से उठाकर ले गए थे। रियली? बॉडी भी काफी स्टिफ हो गई है और हाथ पैर भी उसी पोजीशन में है जैसे उस आदमी रॉबर्ट के थे जब उसे यहाँ लाया गया था। आपका फोन बज रहा है क्या? नहीं, मैं तो फोन लाई ही नहीं, ऑफिस में रखा है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप लोगों ने चेक किया या नहीं कि ये मर गया या जिंदा है? ऐसे ही यहाँ ले आए इसे? पल्स चेक की थी डॉक्टर। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम बॉडी को यहाँ पर लाए। पल्स तो नहीं है, पर इसके गले में कुछ तो है। एंड इट्स मूविंग। देखो इस सारे जीव को, कितना सुंदर है, कितना छोटा और ट्यूब शेप का है। क्या बनावट इसकी। जेनेटिकली ये स्टिक इंसेक्ट होते हैं। प्रेइंग मैंटिस की फैमिली के सारे कीड़ों में से ये कीड़े बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक कमाल की बात बताओ इन कीड़ों के बारे में। मकड़ियाँ अपने पेट से रेशे बनाती है। रेशम के कीड़े और सिल्कवर्म अपने पेट से, लेकिन ये वेब स्पिनर कीड़े ये रेशे बनाते हैं अपने टांगों में लगे स्पेशल सिल्क इजेक्टर से। ये देखो, हर बार ये जब भी आगे बढ़ते हैं सैकड़ों रेशे उसके पैरों से निकलते हैं। इसलिए इनको चलते हुए देख के बड़ा मजा आता है। वो नहीं चाहते कि वो अपने ही रेशम पर अपने कदम रखे, इसलिए सावधानी से चलते हैं। कई बार तो सीधा चलते चलते उल्टा चलने लगता है। I'm sorry to interrupt. हाँ? क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये वेब स्पिनर्स इन डेड बॉडीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ओह यस, डेफिनेटली। मुझे इन कीड़ों को स्टडी करना होगा और कुछ टेस्ट भी करने होंगे, तभी ही बता पाऊंगा। 2 हफ्ते तो लगेंगे डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर। देयर आर लाइव्स एट स्टेक हियर। क्या इन कीड़ों को इन डेड बॉडीज के ऊपर अपना जाल बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? पशु और पक्षियों की तरह कीड़ों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। वो हमें पता है डॉक्टर, पर मैंने एक स्टीवन कुचर नाम के एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। वो स्पाइडर, लोकस और बटरफ्लाइज को फिल्म शूटिंग के लिए यूज किया करते थे, जैसे कि जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, अरेक्नोफोबिया टाइप की हॉलीवुड फिल्मों के लिए उन्होंने कीड़ों को कंट्रोल करने की बहुत सी टेक्निक यूज की थी। एक क्लोज और कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाइट, साउंड, आग और हवा, इन सबको यूज करके कीड़ों को एक डायरेक्शन में चलने और उड़ने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जंगल में इन कीड़ों से जाल बनाने जैसा काम करवाना ये बहुत मुश्किल है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्या हुआ यानार, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है?
ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। कुछ भी बोल रहा है। डीएसपी साहब स्टेशन पहुंच रहे हैं, चलो। ये एक आदमी का काम नहीं है सर। वी आर पॉसिबली लुकिंग एट ग्रुप ऑफ 2 or more perpetrators. They are highly intelligent, calculative and organized. क्राइम सीन से निकलते वक्त उन लोगों ने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, बस वही छोड़ा जो वो छोड़ना चाहते थे। What about the motive? मोटिव तो अब तक क्लियर नहीं है सर, बट दीज वर नॉट रैंडम किल्स। इन तीनों को मारने की जरूर कोई वजह है। शायद ये तीनों आदमी एक दूसरे को किसी तरह जानते थे, कोई तो कनेक्शन या कॉमनैलिटीज है, और वो हम पता लगाने में लगे हुए हैं सर। बट ऋषि, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये तीनों मर्डर्स के पीछे एक ही ग्रुप है? फर्स्ट विक्टिम बाला एक्सीडेंट के वक्त जो इंजरीज हुई उससे मरा, बाकी के 2 कार्डियक अरेस्ट से मरे। कॉज ऑफ डेथ दोनों की अलग अलग है। यस, दोनों के एमओ डिफरेंट है, पर ये सिग्नेचर स्टाइल को देखिए। ये कुकून, आसपास कनेर के फूल, बॉडीज की कंडीशन, ये तीनों मर्डर्स में कॉमन है। और मर्डरर्स ने बॉडीज को पेड़ों में या फिर किसी और जगह छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। दे वॉन्टेड द विक्टिम्स टू बी फाउंड एंड दे वॉन्टेड आवर अटेंशन। उनके ग्रुप से कोई वानरच्ची का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है, ताकि कोई अगर उन्हें देख ले तो वो डर के भाग जाए और इसका फिर गवाह भी ना बन पाए। बट आई फील देयर कुड ऑल्सो बी समथिंग मोर टू दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हत्यारे अपनी तरफ से एक बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये गुड़िया चाहिए? ये लो। जया चलो बेटा, इतनी सारी तो गुड़ियाएं हैं तुम्हारे पास। बस अब भी शॉपिंग खत्म किया, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। जगन वो घर पे है। जया बेटा, इस वक्त बाहर नहीं खेलना है, अंदर आ जाओ। जया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि झाड़ियों के पास नहीं जाना है, तुम सुनती ही नहीं हो। वहां कल एक बिच्छू देखा था, चुपचाप अंदर आओ, आ जाओ। जया, जया, अक्का जया अंदर आई क्या? मैंने तो देखा नहीं। जाओ देखो वहां पे है क्या। हाँ। जया, जया, ये लड़की को बुलाओ तो कभी जवाब ही नहीं देती। ए जया, कहाँ हो तुम? ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? जया, सब तुम्हारे पापा की गलती है, इतना लाड प्यार दे दे के बिगाड़ के रखा है। ए जगन, ए जगन, दिन भर कान में ईयरफोन्स लगाए रहता है। अच्छा, जया को देखा क्या? नहीं देखा। अन्ना, आपने जया को देखा नहीं, क्या? वो नीचे तो नहीं आई। हे भगवान, अब कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़की को?
बताओ फिर क्या करना चाहिए? जया, कब से चिल्ला रही हूँ मैं, सुनाई नहीं देता है क्या? जवाब कौन देगा? क्या कर रही हो तुम? यहाँ बैठ के किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं मम्मा। ध्यान से खेलो बेटा। हे भगवान। उठिए जी, उठिए ना, उठिए ना। क्या चाहिए तेरे को? आधी रात में जगा रही है। हॉल से कुछ आवाज आ रही है, जाके देखिए ना। उठिए ना। हाँ, जगन होगा, फ्रिज खोल के पानी पीता होगा। तू सो जा। सुनिए जी, ये आवाज वैसी नहीं थी, पता नहीं बट कुछ अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई जंगली जानवर हो, कोई जानवर घुसा आया हो अंदर। देखिए ना जाके। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं निकला ना, तुझे देख लूंगा मैं। देखा, कुछ भी नहीं है। तूने नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा। आप एक बार लाइट ऑन करके देखिए, हो सकता है अंधेरे में कुछ छुपा हुआ हो। जाइए। क्या यार तू भी। जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं?
हमारे बच्चे के रूम में कैसे आया? मुझे नहीं पता, जया ने कहीं से उठा लिया होगा। ये क्या कोई बच्चों के खेलने का खिलौना है? हाँ? किसी ने हमारे घर में घुस के जादू टोना किया है। हे भगवान! इसे अभी जला देता हूँ। नहीं रुकिए, इसे जलाने से कुछ गलत हो गया तो कल सुबह हम पंडित जी को बुला लेंगे, वो बता देंगे क्या करना है। अभी रुक जाते हैं प्लीज। कब तक क्या इसको घर पे रखोगी? पुजारी के आते आते मैं खून की उल्टी करके मर जाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोलने वाला है? शिवा बालन आप है क्या? हाँ, मैं ही हूँ। आइए अंदर चलिए। खाने पीने पे कंट्रोल रखो और दवाइयाँ लेते रहिए। 2 हफ्ते बाद इन्हें फिर लेकर आइए, ठीक है? जी डॉक्टर। मुल्लाई, हाँ बोलिए ना डॉक्टर। मेरी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल किया आपने? हाँ डॉक्टर, सारे अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिए हैं। मेरा फ्लाइट का टाइम 4:30 बजे है सर। मैंने आपके बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट निकाल के टेबल पे रख दिया है सर। ओके, अभी निकलना सही होगा जी ना? डॉक्टर। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? डॉक्टर मदुराई जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। पापा, आप वापस कब तक आएंगे? वापस आने में 1-2 दिन लगेंगे, तब तक हमें ही इस क्लिनिक को मैनेज करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कॉल तो तुम उठा नहीं रही हो और अब मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। बात करने के लिए कुछ है ही यमुना नहीं। प्लीज 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप ने मुझे घर से निकाला था उसी दिन सब खत्म हो गया था। तुम्हें किसी ने नहीं निकाला है। समझने की कोशिश करो, मेरे माँ बाप की सोच थोड़ी पुरानी और है। तुम्हारी सोच? तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हारी दादी मेरी कुंडली खराब होने की वजह से चली गई? मैंने तुम पे विश्वास करके अपना घर छोड़ा और तुमने क्या किया? अपने घर वालों की वजह से तुमने मुझे ही छोड़ दिया। मुझे अपने घर वालों को समझाने के लिए थोड़ा वक्त तो दो प्लीज यमुना। नहीं, तुम्हें उसी वक्त अपने घर वालों से कहना चाहिए था ये मेरी पत्नी है, ये कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वापस आके पापा का सामना करना कितना मुश्किल था मेरे लिए। उन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि मेरी माँ नहीं है, पर उन्होंने तब से मुझसे एक शब्द तक नहीं बोला है। तुम्हारी कुंडली की वजह से ये सारी परेशानी हो रही है और इसके लिए मैंने एक पंडित से बात कर ली। हम एक बार पूजा करवा लेंगे। मुझे माफ करो, मेरा पीछा छोड़ो तुम। मैं अपनी सारी जिंदगी एक अपशगुनी की तरह जी लूंगी। यमुना प्लीज यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यमुना
याद है कॉलेज के सेकेंड ईयर में तू और मैं चुप चुप के मूवी देखने जाते थे। बिल्कुल, हमें इसके बाप से बचने के लिए दीवार कूदना पड़ता था। चित्रा, ये मेरा पुराना दोस्त है सुंदर। त्रिची में मैं और सुंदर सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके हाई स्कूल तक साथ में पढ़ते थे। ये इनकी बीवी है गायत्री और ये इनका बेटा राजेश। हाय। हाय। ये एक बड़ी मोटर कंपनी में चीफ इंजीनियर का काम करते हैं। ये आज घर जल्दी आ गए? हाँ हाँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं जाकर चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये लोग अचानक ही आ गए। शहर में किसी और काम से आए हुए थे, तो इन्हें लगा कि चलो आकर मिल लेते हैं। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। और इन लोगों को तुम्हारे पुलिस में काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट राजेश तो कह रहा था कि वो ऐसी लड़कियों की बहुत इज्जत करता है जो ऐसी नौकरियां करती हैं। लड़का सच में बहुत अच्छा है। क्या हुआ? क्या कहा दूल्हे राजा ने? दुल्हन पसंद आई उसे? परेशान मत कर यार, चल सिगरेट दे। ये आखिरी बची है, पीने दे। तो जाके और खरीद लेना। अबे तू जाके खरीद के आना। अगर मेरी माँ को मेरे पॉकेट से सिगरेट का पैकेट मिल गया ना तो मार ही डालेगी। तो पीने की जरूरत क्या है? वैसे भी लड़कियों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, तूने ही बताया था ना, तेरी दादी चुप चुप के टॉयलेट में बैठ के सिगरेट पीती थी, भूल गया? उनको कॉन्स्टिपेशन रहता था, एक दो बीड़ी पीने के बाद ही बेचारी को प्रेशर आता था। बस बहुत हो गया तेरा ज्ञान, ला इधर दे। मेरा जब मन करेगा मैं पीऊंगी। बेचारा दूल्हा, क्या हालत होगी उसकी शादी के बाद। मुझे भी कभी कभी लगता है कि आखिर यमुना को तुझ में ऐसा भी क्या दिख गया। अच्छा हुआ बच के निकल गई। अच्छा छोड़ना, तू यमुना से कहीं बाहर क्यों नहीं मिलता? किस लिए? कुछ रोमांटिक करने के लिए? कोई शायरी लिख, फूल बोल दे उसको, छत के ऊपर चढ़ के बोल यमुना आई लव यू। तू कुछ एकदम ग्रैंड टाइप का करना जैसे फिल्मों के हीरो लोग करते हैं, तो माफ कर देगी। छे, इस तरह की ड्रामेबाजी मुझसे तो नहीं हो पाएगी। कौन है? मम्मा का कॉल है। उनको जानना है मैं घर कब आऊंगी। वो मानती ही नहीं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बन गई हूँ। उन्हें लगता है मैं अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही हूँ। मुझे तो लगा शायद वो इंस्पेक्टर होगा। एक चीज नोटिस की तूने? कौन सी चीज? यही कि पता नहीं क्यों वो सिर्फ हम दोनों से ही चिढ़ा हुआ रहता है, और सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल से तो वो हंस हंस के प्यार से बात करता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बे। अरे तू ठीक से समझी नहीं है। अगर वो उनसे भी चिढ़ के बात करेगा तो वो उसकी थोड़ी ना कोई मदद करने वाले हैं। वो प्यार से बात सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अपना काम निकाल सके। सही बात बोली तूने। मतलब ही ऐसा। हेलो, कहाँ खोए हो? सॉरी। क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक नया असाइनमेंट मिला है।
कल ही निकलना पड़ेगा। कल ही? लास्ट वीक ही तो एक असाइनमेंट किया था। इस बार कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है मैं ये बता नहीं सकता। तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते हो, हर एक चीज सीक्रेट रखते हो। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूं वहां सब कॉन्फिडेंशियल ही होता है। और इस बार तो मैं अंडरकवर रहने वाला हूं। इसका मतलब मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगी, कोई कांटेक्ट नहीं होगा तुमसे, है ना? कितने टाइम के लिए जा रहे हो और वापस कब आओगे? पता नहीं, शायद 2-3 महीने, शायद उससे ज्यादा। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, बिना जाने कि मैं कहां हूं, कैसा हूं, और हर वक्त ये सोचते रहना कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। बिना कोई बात किए, बिना मेरी आवाज सुने मेरा इंतजार करते रहना। तुम्हें इतनी परेशानियों में डालकर मुझे बहुत बुरा लगता है। Listen, I need to say this. If something happens to me, you should move on. What? सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, एक प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे बच्चे। हाँ? एक लड़का एक लड़की, जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही। ओके, स्टॉप। तुम्हें ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए जहां तुम हर वक्त अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में ना। स्टॉप, जस्ट स्टॉप। आई लव यू, ओके? मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। डोंट यू डेयर ट्राई टू पुश मी अवे। यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी सो इजीली। ए, मेरा वो मतलब नहीं था। आई लव यू टू। कम हियर। सपोज मैं तुमसे पहले चली गई तो? डोंट से दैट। सपोज अगर चली भी गई ना तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मतलब? भूत बनकर वापस आ जाऊंगी यहाँ और आकर जिंदगी भर तुम्हें डराऊंगी। भूत बन के? हाँ, भूत बन के। भूत बन के? भूत बन के? भूत बन के? भूत बन के डराओगी? हाँ?